सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई अब हम समझेंगे कि रीडिंग टाइम को हमें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। 15 मिनट मिलते हैं रीडिंग टाइम के। तो रीडिंग टाइम को मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे यूटिलाइज करें कि ये जो 15 मिनट है ना, ये हमारा टाइम आने वाले 3 घंटे का जो हमारा पेपर है ना, उसमें हमारा टाइम सेव कराने में हेल्पफुल हो। रीडिंग टाइम को हमने ऐसे यूटिलाइज करना है कि आने वाला जो 3 घंटे में जिसमें लिखना है उसमें हमारा टाइम सेव हो। तो अब आपने करना क्या, देखो आपने एक तो पूरा पेपर नहीं रीड करना, ठीक है, सारा पेपर कंप्लीट पेपर आपने एंटायर पेपर रीड नहीं करना। आपने करना क्या, देखो मैं एक पुराना PYQ लेकर आया हूँ, इसे पेन वगैरह चला हुआ है, इसको इग्नोर करो तो मेरा तो फ्रेश पेपर मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि खाली MCQs, जितने MCQs हैं उनको थरली रीड करना, जैसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जितने MCQs हैं थरली रीड करना, और साथ साथ क्या करना है, इनको कोशिश करना सॉल्व करना ओरली, पेन चलाना अलाउड नहीं है। MCQs को कोशिश करना कि आप ओरली सॉल्व करो। जैसे इसका क्या फायदा होगा, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, 3 घंटे वाला पेपर जैसे स्टार्ट होगा, आपको पता होगा कि फर्स्ट का आंसर A है या B है या C है या D है, जो भी आंसर है आपको पहले से ही पता होगा। और अगर नहीं भी सॉल्व कर पाए, मान लो ये कैलकुलेशन जैसे हम ओरली नहीं कर पाए, तो हमें ये पता होगा कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, तो हम फटाफट लिख लेंगे। मतलब क्वेश्चन को रीड करने का, एनालाइज करने का टाइम जो है वो मैं चाहता हूं कि हम मेन 3 घंटे में वो टाइम ना निकालें। जो क्वेश्चन को रीड करने का, एनालाइज करने का टाइम है वो हम 15 मिनट जो रीडिंग टाइम के मिले हैं उसमें डालें, ठीक है, ताकि इस 3 घंटे का कुछ टाइम बचे। आपका टारगेट है टाइम बचाना, टाइम सेव करना। तो रीडिंग टाइम में मैंने आपको बताया कि क्या रीड करोगे, MCQs रीड करोगे और कोशिश करोगे उनको सॉल्व करना जितना हो सके, ठीक है। ये एक काम हो गया, और दूसरा काम क्या करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो भाई, दूसरा काम आपने क्या करना है रीडिंग टाइम के दौरान, कि आपको MCQs में जैसे चॉइस मिली है, तो आप ना रीडिंग टाइम में चॉइस सिलेक्ट कर लेना कि आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला आप सॉल्व करोगे या सेकंड वाला आप सॉल्व करोगे। तो जोन सा भी आप सॉल्व करोगे, एग्जाम में आप लिखने का मूड बना रहे हैं, जो आपको इजी लग रहा है, जिसका आंसर आपको कंफर्म पता है, वो वाला आप करोगे। तो माइंड में कर लेना ये चीज, रीडिंग टाइम के दौरान अपने माइंड में बिठा लेना, दिमाग में बिठा लेना कि मैंने सेकेंड पार्ट करना है, फर्स्ट नहीं करना, ताकि जब अब तुम एक्चुअल पेपर करो तो फर्स्ट रीड करने में, इसको समझने में, या उस टाइम डिसीजन बनाने में कि मैं कौन सा करूंगा, वहां पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये सिर्फ MCQ के लिए नहीं है, ये आगे का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं अब बताता हूं आगे। अब मान लो रीडिंग टाइम पे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेज आया। अब रीडिंग टाइम में मेरी सजेशन क्या रहेगी, आपको क्या पढ़ना है, आपको 17th क्वेश्चन रीडिंग टाइम में रीड नहीं करना, क्योंकि यहां पे कोई चॉइस नहीं है। 18th क्वेश्चन आपको रीडिंग टाइम पे नहीं रीड करना, क्योंकि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, ये हमें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा जब हम इस पर पहुंचेंगे। लेकिन 19th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको चॉइस गिवन है, तो रीडिंग टाइम में आपने 19th क्वेश्चन को रीड करना है, और आपको सिलेक्ट करनी है A ऑप्शन या B ऑप्शन की, आप कौन से वाला क्वेश्चन अपने मेन 3 आवर्स के एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। तो अगर A करोगे तो A पे सिलेक्ट कर लेना, माइंड में सिलेक्ट कर लेना। अगर पेंसिल पेन चलाना बिल्कुल अलाउड नहीं है आप लोगों को, स्ट्रिक्ट है आपके यहाँ पर, तो आप पेंसिल पेन मत चलाना, माइंड में सिलेक्ट करना कि मैं A करूंगा, ताकि जब हम एक्चुअल पेपर करें तो हमारा टाइम सेव हो। आई बात समझ में। अब ये आपका पार्ट B है, सेम रूल्स हैं यहां पर भी। रीडिंग टाइम में हमने क्या करना है, रीडिंग टाइम में हमने MCQs अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। MCQs हम सारे पेपर के करेंगे, पार्ट A के भी पार्ट B के भी, और चॉइसेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, चॉइसेस सिलेक्ट करेंगे पूरे पेपर की। जिन भी क्वेश्चंस में आपको चॉइस नहीं है, जहां पे नॉन चॉइस है, कोई नो ऑप्शन है कि आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को आप रीडिंग टाइम में रीड नहीं करोगे। ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं, MCQs पूरे पेपर के रीड करोगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें चॉइसेस है सिर्फ वही रीड करोगे, पूरा पेपर रीड नहीं करोगे। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग एग्जाम आपने क्या करना है। अब रीडिंग टाइम ओवर हो चुका है, अब मैं आफ्टर की बात कर रहा हूं कि आपका रीडिंग टाइम हो गया, अब आप पेपर लिख रहे हो। देखो रेयरली ऐसा होगा, चांसेस कम है, ये रेयरली होगा, 1% आधा % इसका चांस है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में अगर प्रिंटिंग एरर है तो चांसेस है कि सॉल्व करना उसको मुश्किल हो सकता है, उसका आंसर आपका कुछ अजीब सा आएगा, डेसिमल्स में आएगा, या कोई ऐसा नंबर आएगा आपको ना अंदर से वाइब आएगी, यार ये ना मेरा गलत आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम आपको नहीं पता होगा, मेरी बात सुनो, ड्यूरिंग एग्जाम आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है, उस टाइम तो आपको यही लगेगा कि आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन गलत सॉल्व हो रहे हैं, अब वो रीजन कोई भी, आपको कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम थी या जेन्युइन प्रिंटिंग एरर आया, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिक्कत आ रही है, तो क्वेश्चन नंबर 20 लिखना, जितना यहाँ पे सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर देना, जितना भी सॉल्व हो रहा है,
ठीक है, और उसके बाद उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, मूव कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसका आंसर जिसमें भी दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करने चक्कर में इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो अपना कि आगे का क्वेश्चन छूट जाए, या पेपर का कोई एक दो क्वेश्चन या कोई एमसीक्यू कुछ भी छूट जाए। कोई भी क्वेश्चन में फंस रहे हो, टाइम ज्यादा नहीं देना उसको, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है या जितना सॉल्व हो रहा है, जैसा सॉल्व हो रहा है सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना। अटेम्प्ट के मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हुआ तो सिर्फ मान लो तुम सॉल्व भी नहीं करे, और अगर मान लो प्रिंटिंग एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन 20 लिखा है, आगे कुछ भी नहीं लिखा, और उनकी साइड से प्रिंटिंग एरर है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उनकी साइड से एरर है फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हम लोगों के लिए, हमें पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, अटेम्प्ट करना मैक्सिमम जितना हो रहा है, टाइम वेस्ट मत करना, आगे मूव कर जाना ताकि आपको अटेम्प्ट के मार्क्स पूरे मिल जाएं। अब दूसरा डाउट बच्चों के माइंड में आता है फॉर्मेट का। देखो, आपको अगर फॉर्मेट बने बनाए आ रहे हैं, आपको उसमें लिखना है, कंफर्टेबल हो उनमें लिखने में तो उनमें लिख लो। आपको अगर फॉर्मेट खुद बनाना है तो खुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर बना बनाया फॉर्मेट आ गया किसी का तो आपको उसी में लिखना है, ऐसा नहीं, आप अपने आप फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पेन या पेंसिल, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रेफरेंस होती है पेंसिल की, पेंसिल से आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए, प्रेफरेंस है। लेकिन मान लो आप पार्ट बी पे हो, या अगर आप उल्टा पेपर कर रहे हो, पार्ट ए पे हो, टाइम कम बच रहा है, सिर्फ आधा घंटा काफी क्वेश्चन है, तो पेन पेंसिल के चक्करों में नहीं पड़ना, फॉर्मेट पेन से बना देना। अगर टाइम कम है, पेपर छूट रहा है, फॉर्मेट पेन से बनाना, सारा काम पेन से करना। टारगेट आपका पता है क्या है भाई, टारगेट आपका है पेपर कंप्लीट करना, पेपर कंप्लीट करना आपका टारगेट है। पेंसिल पेन इन चक्कर में पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो पेपर छूट रहा है, पेपर हमारा छूट रहा है, लेंदी पेपर है, अब हैंडराइटिंग हमारी खराब हो रही है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर राइटिंग के नंबर नहीं मिलने वाले। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये अकाउंट्स का पेपर है। इंग्लिश में होता है कि भाई हमारी हैंडराइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ये अकाउंट्स का पेपर है, यहां पर आपको नंबर मिलने हैं नंबर्स के, कि जो आंसर्स हैं, जो नंबर्स आप लिख कर आ रहे हो, जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो, उसके आंसर्स टैली करने चाहिए एग्जामिनर की आंसर शीट से। तो आपको नंबर हैंडराइटिंग के बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब हो रही है, जैसी भी हो रही है, आंसर्स मैच होने चाहिए सिर्फ, तो तेज तेज लिख देना, पेपर पूरा करना है, ये टारगेट है भाई, ये याद रख लो, टारगेट अपना पेपर कंप्लीट करना है, ना टारगेट पेन पेंसिल के चक्करों में पढ़ना है, ना टारगेट अपनी हैंडराइटिंग के चक्कर में पढ़ना है। और अगर कोई और डाउट हो रहा है, ये वो, अगर आपका पेपर छूट रहा है आपके डाउट की वजह से, तो अपने कुछ भी कर लेना, लेकिन पेपर पूरा कर आना। अटेम्प्ट के नंबर होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और ये बात सभी के लिए है जो पास होने की कोशिश कर रहे हैं या जिनको फुल लाने हैं, पेपर कंप्लीट करोगे तभी फुल आएंगे, वरना फुल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है यार बच्चों को डाउट आ रहे थे, पेपर में रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना है और ड्यूरिंग एग्जाम क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, जो डाउट्स आप लोगों के मन में आते हैं फ्रीक्वेंटली, वो सारे मैंने आपको बता दिए।